हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल मेडिका डॉक्टर क्लास में। पिछली वीडियो में हमने एनाटॉमी कंप्लीट कर चुका है, माइक्रोबायोलॉजी की पूरी सीरीज कंप्लीट कर चुके। आज जो हम पढ़ेंगे, आज से जो हमारी स्टार्ट होगी क्लासेस, वो होगी पैरासाइटोलॉजी से। तो जो भी लैब टेक्नीशियन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, सारी चीजें अपन आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं शुरू से। पैरासाइटोलॉजी, तो देखिए पैरासाइटोलॉजी का जो उत्पत्ति हुई है, जो जन्म हुआ है, वो हुआ है माइक्रोबायोलॉजी से। ठीक है, अब पैरासाइटोलॉजी में अपन पढ़ेंगे क्या, देखेंगे क्या, तो पैरासाइटोलॉजी में अपन स्टडी करेंगे किसकी, पैरासाइट की। तो आखिर पैरासाइट होती क्या है, वो थोड़ी अपन इसकी डेफिनेशन आगे समझते हैं। देखिए पैरासाइटोलॉजी की डेफिनेशन अपन समझते हैं कि आखिर पैरासाइटोलॉजी होती क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पैरासाइट इज अ लिविंग ऑर्गेनिम्स विच डिपेंड ऑन द अदर होस्ट कॉल्ड पैरासाइट। मतलब कि ऐसे छोटे जीव जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स, ऐसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिम जिनको जीवित रहने के लिए दूसरी की बॉडी चाहिए, दूसरे का शरीर चाहिए, वहां पर ये सर्वाइव करेंगे, उसी को अपन क्या कहेंगे, पैरासाइट। मतलब कि आपके सर में जो जुए हैं वो क्या है, पैरासाइट, क्योंकि उनको, जुए को आपके सर की जरूरत है, क्योंकि वो जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से जो मॉस्किटो है, ये भी एक पैरासाइट होता है जो कि जीवित रहता है आपकी बॉडी का खून पी के। ठीक है, तो यहां से अपने को इतना क्लियर है। आगे क्या लिखा हुआ है कि पैरासाइट लाइक न्यूट्रिशन फॉर द होस्ट ऑफ सर्वाइव। हमने अभी आपको बताया कि जो पैरासाइट है वो न्यूट्रिशन लेंगे कहाँ से, आपकी बॉडी से, आपके होस्ट से। होस्ट मतलब क्या हो गया, वो पैरासाइट को रहने के लिए जगह जहां से वो अपने न्यूट्रिशन को ले रहा है, उसको क्या कहेंगे, होस्ट, एक तरीके से घर। ठीक है, आगे यहां पर क्या लिखा गया, पैरासाइट इज अ वेरी हार्मफुल फॉर द होस्ट। मतलब कि क्या कहना है कि पैरासाइट क्या होंगे, नॉर्मल नहीं है भाई साहब। पैरासाइट जो है हार्मफुल हो जाएंगे किसके लिए, होस्ट के लिए, जहां पर ये रह रहे हैं, जहां इनका घर है। घर मतलब कि हमारे सर में रह रहे हैं, तो हमारा घर उनके लिए होस्ट हो गया। ठीक है, अब इट इज अ प्रोड्यूस टू मेनी डिसीज। आप ये क्या काम करेंगे, अलग अलग प्रकार की बीमारियां देंगे। तो देखते हैं कि पैरासाइट की कौन कौन सी घर हो सकते हैं, कौन कौन से होस्ट में वो रहते हैं, उनको कैसे डिफाइन किया गया है। तो देखिए होस्ट मतलब कि हमने आपको बताया कि होस्ट मतलब होता है पैरासाइट का घर, या जो भी जहां पर वो रहते हैं, जहां से न्यूट्रिशन लेते हैं, उसको ही क्या बोलेंगे अपन, होस्ट मतलब कि घर। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, होस्ट मीन वेयर पैरासाइट आर अलाइव। मतलब कि जो जिंदे हैं, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब अपने 1 से 2, 2 से 4, और वहां पर जो खाना पीना खा रहे हैं उसी को क्या कहेंगे अपन, उनका घर। तो देखिए जो पैरासाइट का जो घर है, जो होस्ट है, तो उसको अपन कितने भागों में बांट सकते हैं। बांटने की जरूरत इसीलिए है, आगे अपन समझते हैं कितने प्रकार के पैरासाइट के घर हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला तो घर होगा इनका होगा डेफिनेटिव होस्ट, मतलब डेफिनेटिव घर होगा। इंटरमीडिएट होस्ट मतलब कि इंटरमीडिएट घर होगा। पेरेंटियल होस्ट मतलब कि पेरेंटियल घर होगा। आप यहाँ पर घर बोल रहे हैं बार बार, तो घर का जो आशय होगा ये होगा होस्ट से। अब क्या होगा, क्योंकि जो व्यक्ति तो घर में रह रहा है, वहीं से खाना खा रहा है, पर पैरासाइट के पास अपना कोई घर नहीं है, तो उनके लिए प्रयोग किया जाता है होस्ट। अब ये होस्ट हो सकते हैं हमारी बॉडी, हमारी छोटी हाथ, हमारी बड़ी हाथ, हमारे शरीर के अंग, क्योंकि अपन पैरासाइटोलॉजी पढ़ रहे हैं। होस्ट आखिर होता क्या है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि डेफिनेटिव होस्ट इज द मीन्स वेयर पैरासाइट कैन प्रोड्यूस अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कि डेफिनेटिव होस्ट जहाँ पर पैरासाइट 1 से 2 होंगे, जहाँ पर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन उनका होगा, उसको क्या कहेंगे अपन, डेफिनेटिव होस्ट। तो इतना अपने को रखना है कि जहाँ सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो रहा है, बैक्टीरिया 1 से 2, बैक्टीरिया नहीं सॉरी, पैरासाइट 1 से 2 हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वही को क्या कहेंगे अपन, डेफिनेटिव होस्ट। मतलब डेफिनेटली वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं अपने घर में। अब इसका उदाहरण क्या हो सकता है, इसका उदाहरण हो सकता है मलेरिया। अब सर मलेरिया कैसे, क्योंकि जो मलेरिया की जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा वो मॉस्किटो के अंदर होगा, और वो कैसा घर कहलाएगा, इनका डेफिनेटिव होस्ट। उसके बाद जो दूसरे नंबर का होगा, ये कौन सा होगा, इंटरमीडिएट होस्ट। अब इंटरमीडिएट होस्ट का क्या मतलब होगा, इंटरमीडिएट होस्ट से तथ्य है कि यह मीन्स ऑफ द वेयर पैरासाइट आर प्रेजेंट इन द लार्वा स्टेज इन अ सेल।
सेक्सुअली रिप्रोडक्शन स्टेट। अब देखिए वहाँ पर जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की स्टेट है वो स्टार्ट हुई है ना। लार्वा की जो स्टेट है वो स्टार्ट हो गई है कि वहाँ से आप वो रिप्रोडक्शन करेंगे, स्टेट होंगे। तो यह एक चरण होता है जिसको क्या कहेंगे अपन, इंटरमीडिएट होस्ट। ठीक है, अब इसका उदाहरण अपन है ह्यूमन। ठीक है, इंटरमीडिएट होस्ट का जो उदाहरण पूछेगा तो क्या बताना है, ह्यूमंस। आगे है पैराटेनियल होस्ट। अब ये क्या होता है, अब देखिए इसको समझते हैं। द होस्ट वेयर पैरासाइट आर प्रेजेंट इन द लार्वा स्टेट आउट इन डस नॉट डेवलप। अब ऐसे पैरासाइट जो लार्वा की स्टेज में होते हैं पर वो डेवलप नहीं होते, उन्हीं को अपन क्या कहेंगे, पैराटेनिक होस्ट। ठीक है, 3 प्रकार के इनके घर होते हैं, डेफिनेटिव, इंटरमीडिएट और पैरानेटिक। अब देखिए डेफिनेटिव में क्या होगा, क्योंकि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होंगे 1 से 2 होंगे। इंटरमीडिएट में क्या होगा, दूसरी स्टेज होगी, लार्वा तक आएंगे, उसके बाद होगा नहीं। आगे इसका जो है पैरासाइट, पैरानेटिक होस्ट का क्या होगा, ऐसे पैरासाइट जो कि लार्वा स्टेज में होंगे पर ये डेवलप नहीं होंगे। 3 प्रकार के इनके होस्ट हो गए। अब देखिए मेन मुद्दे की बात की, पैरासाइट कितने भागों में इनको बांटा गया है। अब सिंपल सी भाषा में अपन देखते हैं कि इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोले हमने एक्टो पैरासाइट और एक को बोले हमने इंडो पैरासाइट। अब इसका क्या अर्थ है कि एक्टो पैरासाइट, इंडो पैरासाइट, तो देखिए सिंपल सा है, इसमें है कुछ नहीं। एक्टो पैरासाइट तो ऐसे पैरासाइट जो कि शरीर के बाहर होते हैं, शरीर की बॉडी के बाहर होते हैं, उनको अपन क्या कहेंगे, एक्टो पैरासाइट। मतलब कि जो जुए हैं आपके सर में वो बाहर हैं तो उनको हम बोलेंगे एक्टो पैरासाइट। ठीक है, अब इसके उदाहरण में क्या होता है, उदाहरण में यहाँ पर एग्जाम्पल देखिएगा इसका, कौन कौन से इसके उदाहरण है। इसके 2 उदाहरण हैं जो कि नॉर्मली है, सार्कोपेक्ट्स और स्कैबिस। ठीक है, 2 इसके उदाहरण हैं जो कि शरीर के बाहर होते हैं। अब अगला है इंडो पैरासाइट। अब इंडो पैरासाइट क्या होता है, ये शरीर, अब इंडो पैरासाइट में क्या क्या आ जाएंगे, तो इंडो पैरासाइट में आ जाएंगे कि सभी प्रकार के प्रोटोजोआ, दुश्मा, हेलमेंथिस। ये क्या उदाहरण है किसके, इंडो पैरासाइट के। अगला जो है, अगले जो बांटे, एक तो बांट दिया अंदर वाले पैरासाइट, एक हमने बांट दिया बाहर वाले पैरासाइट, एक हमने बांट दिया ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं मट्ठर प्रकार के, मतलब इनको चीज़ें चाहिए तो चाहिए। जैसे कोई छोटे बच्चे होते हैं ना कि भाई मेरे को खिलौना चाहिए तो चाहिए, अभी चाहिए तो अभी चाहिए। तो देखिए ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होते हैं, उदाहरण समझिएगा। ऑब्लिगेट पैरासाइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ द पैरासाइट विच कैन नॉट लाइव विदाउट द होस्ट। अब देखिए अगर इनके पास किसी की शरीर नहीं है, इनके पास खाना नहीं है, तो उसके बदौलत ये जो है ये जीवित नहीं रह पाएंगे, मतलब कि मट्ठर हैं। ठीक है, तो इनके भाग में भी इनको बांटा गया है, डिपेंड किस पे है, होस्ट। जैसे कि मलेरिया। अब मलेरिया पैरासाइट क्या होगा, मलेरिया पैरासाइट जो होगा वो बिना आदमी के रक्त के, खून के वो जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि पानी तो मच्छर पीता नहीं, तो जो पैरासाइट है वो तो ऐसे ही मर जाएगा। ठीक है, अगला जो है फैकल्टेटिव। और फैकल्टेटिव से क्या संबंध है, फैकल्टेटिव से संबंधित यह है कि इट इज़ अ लाइव इन द प्रेजेंट ऑफ द होस्ट एंड आल्सो एब्सेंट ऑफ द होस्ट। मतलब इसको फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरे पास होस्ट है या नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, फैकल्टेटिव। आप यहाँ से क्वेश्चन आते कैसे हैं, तो यहाँ से बोल रहा जाएगी फैकल्टेटिव पैरासाइट टर्मिनोलॉजी आर यूज। तो बोला जाएगा कि इनको ऑक्सीजन चाहिए, इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, या बोलेगा इनको होस्ट की ज़रूरत है, इनको होस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो आपने को बताना है चाहिए तो ठीक है, तो ठीक, नहीं है तो ठीक, क्योंकि ये बिंदास प्रकार के होते हैं पैरासाइट। कैसे, फैकल्टेटिव है, खाना खा लिए, नहीं है भूखे रह गए, तो इनको होस्ट की ज़रूरत है। सर है किसी का तो मौजूद है, नहीं है तो नहीं है, पर जिंदे हैं, अपने को दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है लोगों से, तो वो कैसे हो जाएंगे, ये इस प्रकार के जो पैरासाइट होंगे इनको किसके अंतर्गत रखा जाएगा, फैकल्टेटिव पैरासाइट के अंतर्गत। अब देखिए जो पैरासाइट हैं, हमने बात किया डिसीज क्रॉस करते हैं, मतलब कि बीमारी उत्पन्न करते हैं। तो कैसे ये किसी व्यक्ति को बीमार कर दें, तो देखिए समझते हैं।
जो आपके पैरासाइट हैं, आपके नहीं मतलब कि जो पैरासाइट हैं ये कैसे डिसीज क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि पैरासाइट आर प्रेजेंट इन द सॉइल, मतलब कि या मिट्टी में होंगे, लार्वा में होंगे और अंडे में होंगे। आप ये जब मिट्टी आपके नाखून में जाएगा, आपके माउथ में जाएगा, तो पैरासाइट मिट्टी की सहायता से आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा। कि लार्वा है मतलब कि मलेरिया है, मलेरिया वाले जो मच्छर हैं उनमें जो सीजोइट हैं उनके लार्वा में वो आपकी बॉडी में गए तो वो आपको इन्फेक्शन कर देगी। एक आप अंडा खाते हैं, अंडा में अगर पैरासाइट है उसको आपने खा लिया तो आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा। उसी प्रकार से पैरासाइट आर आल्सो फंड इन द वाटर ऑफ द प्रोटोजोआ सिस्ट। अब देखिए वाटर में इनकी जो कहानी होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई प्रकार से आपने देखा होगा कि जब आप पानी पीते हैं तो कई बार बीमार हो जाते हैं। आप बोलते हैं कि हाँ मेरे को यहाँ का पानी सूट नहीं किया, यहाँ का पानी जमा नहीं है। क्यों नहीं जमा? क्योंकि उनके अंतर्गत बैक्टीरियास है, पैरासाइट है जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और वो कैसे फॉर्म है? वो सिस्ट के फॉर्म में। ठीक है, अब अगला यहाँ पर देखते हैं अपन कि अगला क्या है। देखिए इट इज आल्सो फाउंड इन द मॉस्किटो एंड द सैंड फ्लाई। आप यह किसके सहायता से भी हो सकते हैं? या सैंड फ्लाई जो आपने देखे होंगे, एक मक्खी होती है जो कि काला अजार लिस्मेनिया डोनोवानी जो क्रॉस करती है, जिसको काला अजार कहते हैं, वो जो सैंड फ्लाई है वो क्रॉस कर देगा। मॉस्किटो जो मलेरिया आपको क्रॉस कर देगा। तो ये ऐसे भी मतलब कि जो मच्छर हैं, मक्खी हैं, इनसे भी आपको जो पैरासाइट आपकी बॉडी में आ सकते हैं। अब क्या लिखा होगा कि सम पैरासाइट आर फाउंड इन एनिमल सच एज अ काऊ एंड बेफेलो। अब देखिए ये कौन सी बात हो गई कि गाय से आएगा, बेफेलो से आएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि कुछ पैरासाइट जो हैं वो गाय में भी पाए जाते हैं, बेफेलो में भी पाए जाते हैं, पर उनको ज़्यादा मात्रा में उनको नुकसान नहीं पहुंचते। जब वो उनकी सहायता से, उनकी बॉडी से आपके बॉडी में आ जाते हैं, उनके कांटेक्ट में रहने से, जो तबेले में काम करते हैं, ज़्यादा उनके साथ रह समय बिताते हैं, तो कुछ ऐसे पैरासाइट हैं जो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वहाँ से भी पैरासाइट आपके बॉडी में इंटर कर लेते हैं। आप यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, किस किस को अपन प्रोटोजोआ कहेंगे, कैसे कैसे प्रोटोजोआ होंगे। तो पहला यहाँ पर क्या, एमोबियस। आप ये एमोबियासिस क्रॉस करते हैं। अब एमोबियासिस होता क्या है? तो आपकी जो आते होती है, जो आपकी आंत होती है, यहाँ पर ये जो पैरासाइट है ये पाए जाते हैं, जो कि अमोबियासिस डिसीज क्रॉस करते हैं। क्लियर है? उसके बाद दूसरा यहाँ पर दिया गया है कि जिगार्डिया लैम्बिया। जिगार्डिया लैम्बिया बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अपने को याद रखना है कि जो जिगार्डिया लैम्बिया है ये आपकी बड़ी आंत में पाई जाती है। देखिए जिगार्डिया लैम्बिया एक पैरासाइट है जिनमें 4 केंद्रक होते हैं। एग्जाम में आता है कि 4 न्यूक्लियर आर प्रेजेंट विच पैरासाइट। तो अपने को बताना है कि जो जिगार्डिया लैम्बिया है उसमें 4 केंद्रक पाए जाते हैं। साथ ही जिगार्डिया लैम्बिया के 2 फेस होते हैं, मतलब कि इसके 2 प्रकार के चेहरे हो सकते हैं। पूछा जाए कि घोड़े के नाल के आकार की दिखने वाला पैरासाइट, तो आपको लगाना है जिगार्डिया लैम्बिया। बैडमिंटन के आकार का जो पैरासाइट कौन सा है, तो आपको बताना है कि वो भी जिगार्डिया लैम्बिया है। बात अगर इसकी हाई लेवल की क्वेश्चन आती है तो कितने माइक्रोन तक हो सकता है, तो 14 से 7 माइक्रोन तक यह जो पैरासाइट है ये हो सकता है। इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, उसके बारे में एक पैरासाइट है आपका बैलेंटिडियम कोली। तो बैलेंटिडियम कोली क्या होता है? जो भी आपके कंटामिनेटेड वाटर है, जैसे कि स्विमिंग पूल का वाटर है, वहाँ पर पैरासाइट मौजूद है, वहाँ आपने नहा लिया तो आपने जब हो सकता है कहीं मुंह में पानी चले गया तो वहाँ से ये पानी चले जाता है। अब ये क्या होता है? कंटामिनेटेड मल मूत्र से ये जो बैलेंटिडियम कोली है ये करता है। ठीक है, अब इसका जो क्रॉस है, कई बार जो सुअर होते हैं तो सुअरों में मुख्यतः ये पैरासाइट है बैलेंटिडियम कोलाई पाया जाता है। आप उनके कांटेक्ट में आए तो आपको वहां से भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जो कि आंत से संबंधित है। अगला क्या है? ट्राइकोमोनास वेराजाइनिस। आप ये कैसा पैरासाइट है? हाँ, ये ना सुअर से आ रहा है, ना मिट्टी से आ रही है, ना कोई जानवर से आ रहा है, पर ये आ रहा है सेक्सुअली कॉन्टेक्ट से आने से किसी के। किससे? कि यह जो सेक्सुअली कॉन्टेक्ट में आने से हो रहा है। अब इसमें क्या होगा, जो महिलाएं होती है उनको ये ट्राइकोमोना वेजाइनलिस जल्दी हो जाता है और उनमें जो डिस्चार्ज की जो समस्या है
वो ट्राइकोमोना वेजाइनलिस के कारण होता है। ठीक है, अगला आप इसमें जो लिखा हुआ है एग्जाम्पल ऑफ द हेलमिंथिस। देखिए अब दो प्रकार के होते हैं, एक तो पैरासाइट, दूसरा हेलमिंथिस। तो आप हेलमिंथिस होते हैं तो कौन कौन से हेलमिंथिस आपके इसमें हो सकते हैं वो आपको देखना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर पैरा है स्कैरिस लिम्ब्रोकॉइट, एंसिलोटोमा। दूसरा इसमें लिखा हुआ है आपका नेकाटर एमरियाकिट्स या इंटेरोब्यूटिट वर्मिक्यूलस। इतने प्रकार के जो हेलमिंथिस है ये यहाँ पर आपके पाए जाते हैं। तो इतना जो आपका आज का था ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी हमारी किसकी, पैरासाइट की। अब जो हमारी जो कल की वीडियो आएगी तो कल की वीडियो में जितने भी प्रकार के एमसीक्यूज व्यापम, एनएचएम, ईएसबी, ग्रुप 5 में जितने भी इलेक्ट्रिशियन के एग्जाम होते हैं स्टेट में, अदर स्टेट में, जो अभी तक जितने भी प्रकार के जो क्वेश्चंस बने किससे, पैरासाइटोलॉजी से, तो कल अपन वो चीज जो डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपने को जो फ्री क्लासेस हैं वो सब अपने को मिल सके। क्यों? क्योंकि अपने को पार करने अब की बार इलेक्ट्रिशियन पार 2024। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं कल नई वीडियो में नए नॉलेज के साथ।